ये सारी बकवास है। ऐसा नहीं है कि बोल देना कि खाना नहीं देंगे पति को, कुछ नहीं है। आज की महिलाएं भी बहुत जागरूक हैं, महिलाएं भी चाह रही हैं उनके लिए क्या सही है। उन्हीं की महिलाएं उनको जवाब देंगी और वो मोदी जी को वोट देंगी, क्योंकि मोदी जी का काम जो वो कर रहे हैं वो दिख रहे हैं। जो दिखता है वो बिकता है। ये तो बकवास है कि हम पति को खाना नहीं देंगे, ये चीज़ को मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं करती हूँ। मैं अपने मध्य प्रदेश जबलपुर की बात करूँ तो यहाँ मोदी की लहर है। ऐसे नेताओं के मुंह पे तमाचा चाहिए जो जातिवादियों में बांट रहे हैं। बीजेपी को वोट करें, बढ़िया काम मोदी जी कर रहे हैं। ये बम्पर जीत होगी, सब जगह अभी मोदी मोदी है। ये पूरा मैं भी मोदी का परिवार हूँ। आप भी मानते हैं मोदी का परिवार? बिल्कुल, पूरा देश है मोदी का परिवार। ये बात तो सरासर गलत है, क्योंकि महिलाएं तो मोदी जी को ही वोट देंगी और सबको प्रेरित भी करेंगी कि मोदी जी को ही वोट दें। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लोकसभा चुनाव जो है वो बेहद नज़दीक है। इसी बीच सब जानते हैं कि किसी भी चुनाव में, चाहे फिर वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, या फिर लोकल म्यूनसिपैलिटी का हो, महिलाओं का एक अहम रोल रहता है। महिलाओं का रुझान जिस तरफ रहता है, कहीं ना कहीं जीत उसी की सुनिश्चित पाई जाती है। इसी बीच हम देख रहे हैं जहां इस बार चुनाव जो चल रहा है, तो एक तरफ गारंटियों की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी वो लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि महिलाएं जो हैं वो इस बार जो है वोट मोदी को ना दें। ये भी कहा है, अभी आम आदमी पार्टी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि महिलाएं मोदी को वोट ना दें और ना ही परिवार वालों को वोट देने दें। तो आइए, जबलपुर में हम मौजूद हैं, यहाँ की महिलाओं से बात करेंगे। और कुछ दिन पहले भी हमने वो वाक़या देखा था जहाँ अरविंद केजरीवाल महिलाओं को कह रहे थे कि आप को जो है वो कसम है, आप का पति अगर जो है वो वोट दे बीजेपी को, आप उसको खाना मत दीजिएगा। ये तमाम चीज़ें चल रही थी। आइए इसी बीच महिलाओं से बात करते हैं कि उनको क्या लग रहा है इसमें। जी मैम, क्या नाम है? जी, मैं रीना दीक्षित। यहीं के रहने वाले? हाँ जी, जबलपुर के रहने वाले। आपको क्या लग रहा है ये जो भी पूरा केजरीवाल जी सबसे महिलाओं से अपील कर रहे हैं कि खाना मत दीजिएगा कोई बीजेपी को वोट देता है, तो क्या कहेंगे केजरीवाल जी? ये सारी बकवास है। ऐसा नहीं है कि बोल देना कि खाना नहीं देंगे पति को, कुछ नहीं है। आज की महिलाएं भी बहुत जागरूक हैं, महिलाएं भी चाह रही हैं उनके लिए क्या सही है। उन्हीं की महिलाएं उनको जवाब देंगी और वो मोदी जी को वोट देंगी, क्योंकि मोदी जी का काम जो वो कर रहे हैं वो दिख रहे हैं। जो दिखता है वो बिकता है। आम हर इंसान आज जान रहा है कि मोदी जी सबके लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक बच्चों से लेकर एक वृद्ध तक उन्होंने हर योजनाएँ चलाई हैं। चाहे कोई भी योजनाओं के तहत हर को लाभ मिल रहा है। उनकी आवास योजना हो गई, लाडली बहना हो गई, वो हर एक जाति को मिल रहा है उसका लाभ। ये तो बकवास है कि हम पति को खाना नहीं देंगे, ये चीज़ को मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं करती हूँ। मैं अपने मध्य प्रदेश जबलपुर की बात करूँ तो यहाँ मोदी की लहर है। अपने अभी जो बने हैं सीएम, उनकी भी बहुत लहर है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। ये बोल सकते हैं कि मोदी 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 ही है हमारे यहाँ। चाहे कुछ भी करे विपक्ष, तो अपने लिए कुछ तो बोलेगा क्या, वो उसके लिए कुछ भी तो उसके पास पॉइंट होना चाहिए, वो उस पर बात करेगा। हमको उनकी बात में ध्यान न रखते हुए हमें अपने मोदी जी का साथ देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश की। पिछली बार 28 बीजेपी जीती थी और छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास गई थी। इस बार क्या लगा? सारी वोटें मोदी जी के पास आएंगी, पूरी सारी सीटें आएंगी। नकुलनाथ जी? अरे ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है। मोदी जी ही रहेंगे। जहाँ कमल है, जहाँ मोदी जी हैं, वहीं ही लहर है। तो इन्होंने तो कह दिया छिंदवाड़ा सीट भी जीत रहे हैं। कुछ एक सीट को छोड़ के बाकी संभावना है कि बहुत अच्छे से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहेगा। नकुलनाथ की तो नहीं कह सकते, बाकी हाँ ये है कि ज़्यादातर सीटें बीजेपी ही जीतेगी और प्रचंड बहुमत से इस बार 400 पार। 400 पार? बिल्कुल 400 पार। देख ही लिया है विधानसभा का क्या आया है रिजल्ट, बहुत अच्छा आया है। सारी सीटें मोस्टली अपनी मोदी जी को देख के वोट हो रहा है ना। कोई नहीं चाहता कि कोई और पीएम बने, मोदी ही देश पर राज करेंगे अभी। मेरा नाम गीता अवस्थी है। यहीं जबलपुर के? जी जी, हम लोकल के ही हैं और नेतृत्व का बहुत धन्यवाद जो हाईकमान के नेता हैं कि आशीष दुबे भैया को चुना। वो निश्चित ही शहर को विकास के पथ पे आगे ले जाएंगे और सभी। लेकिन इसी बीच सबसे पहले मैं इस पर आऊँगा कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, थोड़ी देर पहले ट्वीट किया गया है कि महिलाएं इस बार मोदी को वोट ना दें और ना ही परिवार वालों को देने दें, तो क्या आप मानेंगे आम आदमी पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो उसके लिए तो 3 जातियां उनने वो करी हैं, एक गरीब, एक महिलाएं, एक वृद्ध। तो महिलाओं को बढ़ चढ़ के वो करना चाहिए। बाकी ऐसे नेताओं के मुंह पे तमाचा
चाहिए। जो जातिवादियों में बांट रहे हैं, बीजेपी को वोट करें, बढ़िया काम मोदी जी कर रहे हैं। सभी बहनों से मैं निवेदन करूंगी कि बीजेपी सरकार में महिलाओं को सम्मान, रोजगार, बहुत सारी नीतियां चल रही हैं, सभी बहनें सपोर्ट करें, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हमारे यहाँ तो सब करेंगे और हम आसपास के लोगों से भी करवाएं। क्यों लग रहा है आपको कि ये आम आदमी पार्टी इतना इस चीज़ पर जोर दे रही है? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल वो कह रहे थे एक कार्यक्रम में महिलाओं को कि आप खाना मत दीजिएगा पति को, घर वालों को, अगर वो वोट देने जाते हैं बीजेपी को। तो ये किस तरह की राजनीति आपको? अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं है तो अब विपक्ष के नाते ऐसा तो बोलेंगे ही। बाकी सभी को लाभ मिल रहा है भाजपा सरकार से। हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आशीष भैया भी शहर के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ जबलपुर में भी महिलाओं को लाभ मिला है योजनाओं का यहाँ पर? बिल्कुल, हम खुद स्वयं सहायता समूह मोदी जी के उससे चला रहे हैं। अच्छा, हम खुद उससे जुड़े हैं। सभी लाडली बहना का और भी कितनी योजनाओं का लाभ, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों, चाहे कोई भी, कोई जातिवाद का वो नहीं है, लाभ तो सभी को मिल रहा है ना। सभी महिलाएं लाभ ले रही हैं। और बाकी पूरे मध्य प्रदेश का क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ से इस बार चुनाव? बम्पर जीत होगी, सब जगह अभी मोदी मोदी है। मैं तो लोगों से मिलती हूँ तो देखती हूँ। बिल्कुल, आजकल तो एक कैंपेन बीजेपी चला रही है कि मोदी का परिवार, ये पूरा मैं भी मोदी का परिवार हूँ। आप भी मानते हैं मोदी का परिवार? बिल्कुल, पूरा देश है मोदी का परिवार। लेकिन आप जबलपुर में रहते हैं, मोदी जी गुजरात महसाना के रहने वाले हैं। तो काम तो हमारे लिए भी मोदी जी कर रहे हैं ना। हम भी तो लाभ ले रहे हैं, हमारी बहनें भी तो लाभ ले रही हैं। मैं तो बस्तियों में जाती हूँ, देखती हूँ, जिनके जो कभी घर नहीं बना सकते थे, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, आज उनके पास छत है, उनको फ्लैट बना के दे रहे हैं मोदी जी। पता कि आवास योजना का लाभ बिल्कुल सबको लाभ मिल रहा है, सबको लाभ मिल रहा है, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों, चाहे कोई भी हो। जो लोग जातियों में बांट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सभी बहनों से निवेदन है, वोट करें। आपका क्या नाम? मेरा नाम ममता प्यासी, मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ। जबलपुर से। आप बताइए, सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी ने जो ट्वीट किया है कि महिलाएं जो हैं वो इस बार ना खुद वोट दें मोदी को, ना परिवार वालों को देने दें, तो मानेंगे आप आम आदमी पार्टी की? देखिए, ये बात तो सरासर गलत है, क्योंकि महिलाएं तो मोदी जी को ही वोट देंगी और सबको प्रेरित भी करेंगी कि मोदी जी को ही वोट दें, क्योंकि इतनी नीतियां जो आई हैं, आज जो देश का विकास हो रहा है उसमें मोदी जी का अहम योगदान है। तो महिलाएं भी इतनी शिक्षित हैं और समझदार हैं कि उन्हें क्या करना है। आम आदमी पार्टी या कोई भी बोलता है तो महिलाएं वो बात मानने वाली नहीं है। और इसी बीच कांग्रेस भी लगातार इस चीज़ की तरफ वो कहती रहती है कि कुछ नहीं किया बीजेपी ने, 10 साल में कुछ काम नहीं किया मोदी सरकार ने। अभी कमलनाथ जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि इन्होंने केवल समाज को बांटने का काम किया है बीजेपी। ये तो बिल्कुल गलत है। समाज को क्या बांटा उन्होंने सबके लिए कार्य किया, हर क्षेत्र में कार्य किया है। महिलाओं के लिए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना से लेके कई योजनाएं, स्वरोजगार योजना, बाकी योजनाएं बनाई हैं। ये आवास योजना, प्रधानमंत्री, या गरीबों के लिए हर क्षेत्र में कार्य किया है। हाँ, जो सही कार्य करता है उस पर उंगली उठाने वाले बहुत होते हैं। तो क्या है अभी जबलपुर में, मध्य प्रदेश में आपको क्या माहौल समझ? देखिए, हम जबलपुर का ये बताएंगे कि महिलाएं जागरूक हैं और वो मोदी जी को ही वोट देंगी। भाजपा सरकार ही आएगी, बाकी किसी और का कोई औचित्य नहीं है। दिग्विजय सिंह और वो सब तमाम जो चीज़ें उठा रहे हैं, ये सब फालतू बातें हैं। हम लोगों की तरफ से तो यहाँ तो मोदी हैं जी। देश भर में? देश भर में भी होंगे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सभी जागरूक हैं और देख रहे हैं कि कार्य किस तरह से चल रहा है। तो जब कार्य हो रहा है, विकास चल रहा है, तो मोदी जी आएंगे बिल्कुल। आपका क्या नाम?